आई सलमा इल्ताफ की हकीकत। क्या सच्चाई है मोबाइल की, क्या कहानी है। अहमदीन हुआ बीमार। अहमदीन का कंटेंट है और सुसर पाक की 20,000 की शॉपिंग, जो अभी 4 दिन पहले अपने घर के टूटे बर्तन बेच रहा था, आज 20,000 की शॉपिंग कर डाली। और एक बुरी खबर बहन भाइयों, नंबरदार हुआ घर से लापता। आखिर वजह क्या बनी? क्या अब नंबरदार इस कंटेंट का हिस्सा बनेगा? फिर ड्रामे के लिए हो जाए रेडी। मर्दनुमा औरत छमिया लेके आई आपके लिए लापता का कंटेंट। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम। तो प्यारे बहन भाइयों, हम आपकी खिदमत में लाए हैं एक नया प्रोग्राम और आप सब ने लाजमी देखना है वो भी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आजकल गिफ्ट दिया गया। गिफ्ट कहाँ से दिया गया? ये तो इनकी सैलरी आई है, क्योंकि 24 से 25 के दौरान सैलरी आ जाती होती है यूट्यूब से। तो उस सैलरी में से उन्होंने मोबाइल लिया खुद, और फिर उस मोबाइल पे बनेगा जी एक नया चैनल, सलमा विलेज फूड या कोई सलमा कुकिंग व्लॉग, कुछ इस तरीके से देख लेना आप। क्योंकि फूड का इनको ना चैनल बनाने का शौक बहुत है, मगर आता जाता कख नहीं है। तड़का लगा लो, प्याज भून लो जी, तड़का लगा लो जी, अंडा भून लो, अच्छा जी प्याज बीच में डालो, सब्ज़ मिर्चें डालो जी, बिरयानी बना लो, चावल सुट दो बीच में। तो ये खैर आपको बहुत सारे टोटके आपको और बहुत सारे खाने पीने गतावे आपको नज़र आते रहेंगे। आपने इनके साथ ही रहना और आपने चैनल को फॉलो शालो लाजमी करना है, उसको सब्सक्राइब करना है, चैनल को ऊपर लेके जाने। इतने लड़ाई झगड़ों के बाद जो ना वो मोबाइल मिला है। तो प्यारे बहन भाई, दूसरी बात यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना सीरियस हो रही हूँ, मजाक कर रही थी। मैं आपको बता दूँ, अल्ताफ़ की जो बहन है ना, वो इस टाइम अब नॉर्मल समझ लें, उसे कुछ भी समझ लें, उसे सिर्फ इन्होंने दिखाना है, दिखा कर उसके उस पर सिर्फ इन्होंने पैसा लेना है। बाकी उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप खुद देख लें कि उसमें एक बच्ची पे एक जिन का साया है। वो बच्ची नहीं है, खैर है तो माशाल्लाह काफ़ी एज की वो, इस टाइम उसकी एज भी 37-38 साल तो है। तो उस लड़की पे जो इंसान ना साया भी है, और दूसरी चीज़ें भी। अल्लाह उस बच्ची को ज़िंदगी दे, उस लड़की को सेहत दे, आमीन। और किसी के घर में भी ऐसा बच्चा पैदा ना हो। क्या ये खुद उसकी खिदमत नहीं कर सकते? ओवरसीज़ बहन भाई उनकी खिदमत करेंगे। और तीसरी बात, तेरे जाने का गम, नया आने का गम, क्योंकि अब एक तो चला गया, अब उसके जाने का गम, अब नया कौन आएगा वो गम, कि वो कब आएगा। क्योंकि इनके घर में जो इंसान है ये चीज़ें होती रहती हैं। और माशाल्लाह ये इतने अमीर लोग हो चुके हैं कि अपने काम के लिए भी इन्होंने आगे बंदे रख लिए हुए हैं। खैर बहन भाई, आप खुद समझदार हैं। जैन के जाते ही चेहरे की रौनकें चली गई, वो करीमें चली गई, सब कुछ चला गया। दुनिया की बहनें हैं जी सारी कुतियाँ, इसकी अपनी बहनें हैं जी बहनें, अपनी बहनों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। खैर ये ड्रामा था, और ये ड्रामे आप लोग देखते रहेंगे। और जब तक हमारी जो उनसे ने ये दोगली ऑडियंस ये बंदा नहीं बनेगी ना, तब तक इनकी वो जो उनसे व्यूज़ इनके बढ़ते रहेंगे। खैर वो उनको क्यों नहीं पता चलता बहन भाइयों को कि ये सब एक ड्रामा है। वो चस्के लेने जाते हैं, मैंने 100 दफ़ा कहा है कि जाए इनकी वीडियो डाउनलोड करके देख लें, इन्हें भी पता चले। जिस ऑडियंस को ये गालियाँ दे रहे होते हैं बैठ के कमेंट्स में, जब अच्छा पहली बात तो ये है कि जब ये दुनिया की वीडियो देखते ही नहीं है, आमीन के खिलाफ रिएक्शन देते हैं, जब ये लोग देखते ही नहीं हैं, तो फिर इन लोगों को कैसे पता चल जाता है कि हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। हम इसके गोबर की शक्ल वाली जो इसकी बीवी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, इस छिद्दे मुसल्ली की औलाद के बारे में हम बात कर रहे हैं कि छिद्दे मुसल्ली की एक औलाद है, अब आगे देखो और कितनी पैदा हो जाती है। खैर उसी से रंग लग रहे हैं, कुत्ते कुत्ते उनमें से पैदा होते जा रहे हैं अब सारे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वॉइस आपने रुबीना की सुन ली। मैं रुबीना पे इसलिए ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि रुबीना ने 1.5 से 2 साल इस टब्बर के साथ गुजारे हैं। रुबीना इनकी ईची बीची हर चीज से वाकिफ है, और रुबीना ने जो जो बातें की उस पर हम देखने वाले सब्सक्राइबरों ने भी मोहर लगाई। ये नहीं कि उन्होंने रिएक्शन चैनल पे आके ही कमेंट किए। अक्सर आपको अहमदीन बलोच, अहमदीन के सुसर पाक की
वीडियो के नीचे ऐसे हजारों कमेंट मिलेंगे जो ये हाइड कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं। अहमदीन बलोच रिप्लाई करता है, गालियां देता है, फिर उसको डिलीट मार देता है। और जो अहमदीन बलोच की तारीफों का कमेंट होते हैं वो आपके सामने वही खड़े रहते हैं। आपको नहीं लगता कि ये कमेंट जो हम पढ़ते हैं जाके इसकी वीडियो के नीचे वो कुछ ज्यादा हो जाता है जैसा इनका कंटेंट है? आप लोग तो इनको गालियां दे दे के पागल हुए हैं, इनको आप छितर पेल पेल के पागल हुए हैं और इनका झूठ सच प्रूफों के साथ हमने आपके सामने रखा। जी आपने देखा कितना तमाशा लगा, क्या क्या नहीं किया बहन भाइयों ने, सास ससुर ने, बहू ने, हर वो ड्रामा करके 1 से 2 हफ्ते में दिखाया गया कि पब्लिक परेशान होगी। पब्लिक ने कमेंट किए अहमदीन बलोच को कि हम बोर हो गए हैं, ये ड्रामे, ये कुतखाना बंद किया जाए। आखिरकार फिर ये कुतखाना बंद हुआ और सारे अपनी डेली रूटीन में आ गए। पर हमें यहाँ इल्ताफ वालों की समझ नहीं आई जो रुबीना ने इंकशाफ किए। अब मैं सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि वाकई, क्योंकि मेरा भी चैनल है 25, 26, 27, ये 3 डेटें होती हैं सैलरी आने की। यानी ये कहते हैं सैलरी, हम तो नहीं कहते, ये कहते हैं सैलरी, क्योंकि ये बेचते हैं अपने घर का हर करैक्टर, अपने बेडरूम, अपने वॉशरूम, अपने घर के झगड़े, भीख मांगना, गालियां देना, हर चीज आपको इनके खानदान में मिलेगी जो आपको किसी व्लॉगर के पास नहीं मिलेगी। वो आपको अगर कंटेंट मिलेगा तो अहमदीन बलोच के चैनलों पे मिलेगा, पूरे टब्बर के चैनलों पे मिलेगा। सलमा उसी दिन क्यों आई, इतना तमाशा लगा, पर सलमा ने वही दिन क्यों डिसाइड किया? रुबीना ने बिल्कुल सच कहा, हमारा तो ध्यान ही उस साइड पे नहीं गया। जब एक बंदा कह रहा था मैं टगा भी नहीं दूंगा, ऐसा क्या हुआ कि माँ बाप की भी ना मानी, पब्लिक की भी ना मानी, जिनकी वजह से इनके किचन चलते हैं, ये जिनकी वजह से ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते हैं, अचानक सलमा के लिए इतना प्यार क्यों उमड़ आया? इसीलिए बहन भाइयों, हमने तो सोचा ही नहीं था ये अपने पैसों से मोबाइल खरीदा गया या बहन भाइयों के जो चाय का ठेला दिखा के भीख मांगी गई थी या तो भीख आ गई। और क्या वाकई अब सलमा फूड चैनल बनने जाएगा? क्या वाकई अब हमें फूड की फिर वही पिंडी, पहली दफा मुर्गी पकाई, आखिरी बार बिरयानी पकाई, ये रेसिपियां देखने को मिलेंगी? यहाँ कहीं मुझे रुबीना सच्ची लगती है, क्योंकि रुबीना ने जब जब वॉइस दी, जब जब बात की, छमिया को मिर्ची लगी और छमिया ने उसको लकब दिए चोरनी के, कुत्ती के, और उसके साथ साथ उसने सब रिएक्शन वालियों को भी यही गालियों से नवाजा। जब रिएक्शन वालियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसी की जुबान में कहा जो बोलेगा वही शीदे मसल्ली का बेटा होगा, तो वहां जाके कहीं तूफान थमा। ये क्यों दौरा पड़ता है हर महीने के स्टार्ट में या एंड में अहमदीन बलोच को औरतों को गालियां देना और ऐसे झूठे कंटेंट लेके आना? खुद ही आप सोचे, ये सलमा इल्ताफ वाले मोबाइल की कहानी, कितने ड्रामे, साला जीजा लड़ाई के नाम पे ईद भी मिले सब और किसी का ध्यान नहीं गया। ये इंकशाफ रुबीना ने किया, क्योंकि रुबीना इनका कट्ठा चिट्ठा अच्छे तरीके से जानती है कि इनकी क्या औकात है, ये कितने पानी में है। ये तो चैप्टर हो गया क्लोज, क्योंकि रुबीना ने कर दिए इंकशाफात। अब बात कर लेते हैं अहमदीन बलोच की बीमारी की। जी 2 हफ्ते से जो बीमारी उसने सब्सक्राइबरों को गालियां निकाल के, रिएक्शन वालों को गालियां देके और ससुर पाक और सास ससुर की इज्जत को उछाल के, बीवी की इज्जत को उछाल के, जैन को घर से निकाल के, हर ड्रामा मतलब करके जो चक्कर पब्लिक को दिए थे, अब उन चक्करों की वजह से, उस जोर जबरदस्ती की लड़ाई की वजह से अहमदीन बलोच हो गया बीमार, हो औरतों की तरह करने लगा हाय हाय। कभी किसी मर्द को भी हाय हाय करते सुना है? कितना बुरा जुकाम था कि बेचारे का मुंह स्वेल हो गया और गिर गया, हालांकि हमें कहीं भी नहीं नजर आया। बस यही नजर आया जो बंदे औरतों की कमाई खाते हैं उनके वजूद स्वेल ही रहते हैं। अब ये बीमारी का नाम दें या कुछ भी, पर हर एक के दुख में ये बंदा बोलने वाला, हर एक को मोबाइल खरीद के देने वाला, हर एक के चैनलों को ग्रो कराने वाला आज इस मथाजी में, इस हालत में पड़ा है। पर ससुर पाक और सास के कान पे जूं भी नहीं रिंगी और सास ने इसी खुशी में कर ली 20,000 की शॉपिंग। जी सोरा पाक ले आए, फिर एक दफा चूल्हा, फिर चूल्हा आ गया इनके घर में और ऑटोमेटिक चूल्हा आ गया।
आपको नहीं लगता कि ये कितने बड़े ड्रामेबाज और फेक फेस है इनके, झूठे कंटेंट है। जो बंदा लड़ाई के दौरान अपने घर के बर्तन निकाल के बेच रहा था और बार बार भीख मांग रहा था कि खाने को कुछ नहीं, चावलों में पानी डाल दिया है, अब वो पड़ता मांग रहा था, एकदम 20,000 कहां से आ गया? क्या किसी ओवरसीज बहन भाई ने भीख भेज दी? आखिर ये ड्रामे क्यों? ये इनके फेक चेहरे जब हम करते हैं बेनकाब, फिर इनका जवाई राजा औरतनुमा मर्द फिर गालियों पे उतर आता है। जब तुम लोग इतना झूठ बोलोगे तो हम बात करेंगे। क्या आपको नहीं लगता आपने वो पतीलियां जिसके थल्ले काले हुए थे वो पांडे खड़का खड़का के हम ये बेच रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं? इतनी गुर्बत में, इतनी लड़ाई में 20,000 कहां से आया कि बिरयानियों के डिब्बे भी आ गए और चूल्हे भी आ गए और सारा कंटेंट जो 2 से 3 हफ्ते चला चला के पब्लिक को टेंशन दी हुई थी, पब्लिक को डिप्रेशन दिया जा रहा था, अब अचानक से हालात चेंज हो गए। इसको कंजर खाना ना कहें, इसको भीख मांगना ना कहें, इसको औरतों की नुमाइश करके खाना ना कहें, तो और इनको किस लक़ब से नवाजें? जी अब आप बहन भाई सारे खुश हो जाएं और अहमदुद्दीन बलोच और इसके टब्बर के सारे सब्सक्राइबरों को हो बड़ी बड़ी मुबारकबाद, क्योंकि अब आ रहा है नंबरदार साईं का कंटेंट। जी नंबरदार हो गया लापता। सबा जब मिलने गई तो समीना के मुंह पे स्माइल थी, मुखलिस भैया साहब मुतमिन थे कि पैसे छुपाए होंगे, भावलपुर चला गया होगा, और अहमदुद्दीन बच्चों की बात करते हुए स्माइल कर रहा था। कहाँ गई अहमदुद्दीन की हाय हाय? कहाँ गई वो लड़ाइयाँ? कहाँ गई वो टांग टूटने की एक्टिंग जो कल भी थी? आज फिर भाई के पास चला गया। ये क्यों थूक के चाटते हैं? फिर हम बात करते हैं तो कहते हैं लोग हम पे वीडियो बनाते हैं और कहीं 6 महीने में एक दफा रिएक्शन होता है, पर ये रिएक्शन कैसा? ये तो हमें टारगेट करते हैं। जब आप रोज घंटे घंटे 1.5 घंटे की 2 वीडियो डालेंगे और उसमें हमें इतना मुआद, इतना रायता खिलाएंगे झूठ का, तो क्या रिएक्शन वाले आपके ऊपर रोज एक वीडियो नहीं 10 से 12 मिनट की डाल सकते? ये तो कोई इंसाफ ना हुआ, तो कोई इंसाफ ना हुआ अहमद भैया जी। जब आप रोज इतना झूठ बोलेंगे, अपने घर की औरतों की नुमाइश करेंगे, फिर आप बीमारी से गिर जाएंगे, फिर अपने भाई के बेटे को लापता करेंगे, कभी अपने खानदान में चोरी करवाएंगे, कभी अपने घर में रखे हुए मर्दों को घर से निकाल देंगे, फिर उसकी वजह भी नहीं बताएंगे, रिश्तेदारों को, मौसम को क्यों माफी नहीं? हम तो तबसरा करेंगे। जब हम तबसरा करेंगे, जिसके ऊपर हम तबसरा करेंगे, अगर हम कोई सख्त अल्फाज यूज करेंगे, अगर वो आके गाली गलौज करेगा तो समझ जाइएगा कि ये वही है जिस पे बात हो रही है, क्योंकि हम इसी की जुबान में अब इसको जवाब देंगे। हालांकि मैं बिल्कुल इस पे ट्रस्ट नहीं रखती कि गाली गलौज किया जाए। रिस्पेक्ट वाकई ही बहुत बड़ी चीज है, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। पर अफसोस कि ये बंदा गाली के अलावा, झूठ के अलावा और औरतों की नुमाइश के अलावा कोई कंटेंट लेके नहीं आता। चलें जी, अब नंबरदार का कंटेंट आ गया। देखें अब वो बंदा जो सीधे तरीके से बोल भी नहीं सकता, जो सब्जी लाने के लिए सिर्फ घर में एक किरदार अदा करता है और ना उसको बेचारे बच्चे को ज्यादा बोलना आता है, ना खोलना आता है, अब उसको भी कंटेंट के तौर पे यूज किया जा रहा है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा भी दिखा दिया, डिलीवरी भी दिखा दी, बच्चे का दुनिया में आना भी दिखा दिया, बहन को माफी, बहनोई से माफी का भी आ गया, ससुर पाक को भी माफ कर दिया। अब कंटेंट बचा नहीं था। 2 हफ्ते में काफी गंदगी यूट्यूब पे फैल गई थी। अब कंटेंट आया नंबरदार का। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मेरे बहन भाई देखने वाले कहेंगे और बताएंगे, और जाहिर सी बात है ये जितना लंबा इस कंटेंट को खींचेंगे रिएक्शन भी आएगा। ये ना मुआद दें ना रिएक्शन वाले बात करें। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शैलो। और रुबीना की बातों पे आपको कितना ट्रस्ट है ये जरूर बताइएगा, क्योंकि रुबीना ने मौसम का इंकशाफात किया, बिल्कुल सच था। अकरम भाई भावलपुर वालों के घर क्यों नहीं, यानी फरमान सोबिया के घर जा रहा, वो भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जैन कहाँ गया? जैन का चैनल खराब हुआ पर अहमद ने उस पर कोई बात नहीं की, क्यों नहीं की? इस पे मुझे रुबीना फिर सच्ची लगती है। आप क्या क्या कहना है कमेंट में अपनी राय का इंकशाफ जरूर कीजिएगा। रुबीना ऐसे मजेदार चटखारेदार इंकशाफात आपके लिए करती रहेगी और आपको इनकी हकीकत, इनका कट्टा चट्टा खोल के बताएगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।